हेलो मैम, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कितने घंटे सोना चाहिए? क्या मैं पेट के बल सो सकती हूँ या फिर सिर्फ मुझे लेफ्ट साइड करवट करके ही सोना है? मैम, मुझे ठीक से नींद नहीं आती है, बार बार मेरी नींद उखड़ जा रही है, मैं क्या करूँ? ऑलमोस्ट ऐसे ही सवाल ज्यादातर प्रेग्नेंट मदर्स के द्वारा हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल मॉम इज देयर। प्रेगनेंसी के दौरान नींद से जुड़े आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, इस वीडियो को लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, नींद हमारी हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नींद ही वो समय होता है जब हमारी बॉडी रिपेयरिंग और रिजुविनेटिंग की प्रोसेस करती है। नींद के दौरान ही हमारे डैमेज सेल्स रिपेयर होते हैं, रीएक्टिव होते हैं। हमारी डेली एक्टिविटीज के कारण हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, जो जीनेटिक एजिंग की प्रोसेस होती है, उसे हमारा शरीर नींद के दौरान ही मैनेज करता है। मीठी, गहरी और साउंड स्लीप ना ही हमें फिजिकली रिलैक्स करती है, बल्कि मेंटली भी हमें रिफ्रेश और एनर्जाइज करती है। खासकर जब आप प्रेग्नेंट है, तब नींद का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बेबी का मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट तभी हो रहा होता है जब आप सो रही होती है, क्योंकि नींद के दौरान ही आपके बेबी को मैक्सिमम ब्लड फ्लो और न्यूट्रिशन मिलता है और आपका बेबी भी उसी समय सबसे ज्यादा एक्टिव भी होता है। लेकिन हमारी ज्यादातर मॉमीज को प्रेगनेंसी के दौरान ठीक से नींद नहीं आती है। आइए आज उसके कारणों और समाधानों की चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक को 2 वीडियो में डिवाइड कर दिया है। इस पार्ट में हम प्रेगनेंसी के दौरान नींद से जुड़े महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जैसे कि प्रेगनेंसी में आइडियल स्लीप रूटीन क्या होना चाहिए, प्रेगनेंसी में कितने घंटे सोना चाहिए, प्रेगनेंसी में कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए, प्रेगनेंसी में कौन सी पोजीशन सबसे आइडियल होती है, और यदि एक ही पोजीशन में लंबे समय तक सोया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। प्रेगनेंसी के दौरान स्लीप रूटीन क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स, नींद हमारी हेल्थ का वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे आजकल सबसे ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है। हमारी हेल्थ के लिए रात की नींद ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। प्रकृति ने उसके लिए दिन रात की जो व्यवस्था की है, उसमें रात को जल्दी सोकर सुबह में जल्दी उठने का प्रावधान है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग रात को देर रात तक जागते हैं और सुबह में लेट उठते हैं, और यही उनका लाइफस्टाइल बन गया है। लेट नाइट तक स्क्रीन के ऊपर काम करना, लेट नाइट टीवी शोज, मूवीज या फिर वेब सीरीज देखना, ये उनका रूटीन बन गया है। इसके कारण आपकी नींद का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और फिर आप दिन में भी लेजी और लिथार्जिक फील करते हैं और पूरी एनर्जी के साथ आप काम नहीं कर पाते हैं। मदर्स, जितने आप प्रकृति के साथ अलाइनमेंट में रहेगी, उतनी ही प्रेगनेंसी जर्नी आपकी इजी जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप रात को जल्दी सोएं, टाइम पर सोएं और सुबह टाइम पर उठ भी जाएं। तो रात को 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठना एक आइडियल स्लीप रूटीन रहेगा। नंबर 2, प्रेगनेंसी में कितनी नींद लेनी चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए? मदर्स, प्रेगनेंसी के दौरान आपको रात में 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा आपको दिन में भी 1 से 2 घंटा आराम जरूर करना चाहिए। आप चाहे वर्किंग वुमेन हो या होम मेकर, एंश्योर करें कि आप इतनी नींद जरूर लें। नंबर 3, प्रेगनेंसी में किस पोजीशन में सोना चाहिए? प्रेग्नेंट मदर्स द्वारा सबसे ज्यादा पूछा गया अगर सवाल है तो यही है कि मैम, हमें कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए? पेट के बल सोए, सीधा सोए, लेफ्ट साइड करवट लेकर सोए या राइट साइड करवट लेकर सोए? क्योंकि हमारी मॉमीज को प्रेगनेंसी के दौरान उसके आसपास के लोगों के द्वारा भी इतनी सलाह सूचन, इतने एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि हमारी मॉमी कंफ्यूज हो जाती है और डिस्टर्ब भी। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको किस पोजीशन में सोना चाहिए, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके प्रेगनेंसी स्टेज के ऊपर। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आप किसी भी पोजीशन में सोएं,
चाहे आप पेट के बल सोए, सीधा सोए, करवट लेकर सोए, उससे आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। उसका कारण ये है मदर्स, क्योंकि प्रेगनेंसी के इस स्टेज में आपका यूट्रस एक पेल्विक ऑर्गन होता है। आपके नीचे जो हड्डी होती है, उसमें जो रास्ता होता है, उसके बीच में आपका यूट्रस होता है। तो प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में, यानी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ में आप किसी भी पोजीशन में सोए, आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होती जाएगी, आप प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटर करेंगे और आपका बेबी बम्प बढ़ेगा, बेबी ग्रो करने लगेगा, तो ऑब्वियसली आप वैसे भी पेट के बल कंफर्टेबली सो ही नहीं पाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप पेट के बल सोती भी है तो भी आपके बेबी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके लिए प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आपका बेबी एमनियोटिक फ्लूइड के बलून में होता है। सामान्य भाषा में उसे गर्भ जल का गुब्बारा कहते हैं, जिसमें प्रॉपर प्रेशर के साथ पानी भरा रहता है, जिसके कारण आप अगर पेट के बल सोती भी है तब भी आपके बेबी के ऊपर सीधा दबाव नहीं पड़ता है। लेकिन प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में जब आपका बेबी बम्प बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, बेबी एक्सट्रीमली ग्रो कर जाता है, उस वक्त आप किसी भी पोजीशन में सोए, आप ठीक से नहीं सो पाएंगी, क्योंकि बढ़ते हुए गर्भाशय का आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण बार बार आपकी सांस उखड़ जाती है और बार बार आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने सर या कंधे के नीचे 1 या 2 बड़े तकिए लगाकर सोएं और अपने अपर बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाकर सोएं, जिससे आपके लंग्स के ऊपर बढ़ते हुए गर्भाशय का दबाव कम पड़ेगा और आप ठीक से सांस ले पाएगी और बार बार नींद नहीं उड़ेगी। नंबर 4, प्रेगनेंसी में सोने के लिए कौन सी आइडियल पोजीशन होती है? ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के लिए आइडियल पोजीशन होती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है तो बढ़ते हुए गर्भाशय का पेट के अंदर जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उसके ऊपर दबाव पड़ने लगता है। लेकिन जब आप लेफ्ट साइड करवट लेकर सोती हैं तो वो दबाव हट जाता है और मैक्सिमम ब्लड फ्लो आपके बेबी को मिलता है और आप खुद भी कंफर्टेबल फील करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेकर ही सोए और अपने आप को परेशान करें। आप जिस भी पोजीशन में कंफर्टेबल फील करें उस पोजीशन में आप सो सकती हैं। एक ही पोजीशन में लंबे समय तक सो सकते हैं? जी नहीं मदर्स, अगर आप एक ही पोजीशन में लंबे समय तक सोते रहे तो आपको रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट यानी कि सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। मदर्स, प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सिंग हार्मोन्स जो होते हैं उसका स्त्राव बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं उसका लेवल हाई रहता है। ये हार्मोन्स आपके जॉइंट्स को लूज कर देते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में सोते रहेंगे तो आपका बॉडी एक बढ़ सकता है। तो आपको चाहिए कि आप फ्रीक्वेंटली अपनी पोजीशन चेंज करती रहे। आप जिस भी पोजीशन में अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है उसी पोजीशन में आप सोएं, ताकि आपके बेबी को मैक्सिमम ब्लड फ्लो मिले और आपका वेट गेन भी ठीक से हो सके। तो मदर्स, प्रेगनेंसी में नींद से जुड़े ये थे सबसे महत्वपूर्ण 5 सवाल। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप सबके मन में उठ रहा होगा वो ये होगा कि प्रेगनेंसी में कंफर्टेबल और साउंड स्लीप के लिए हम क्या करें। इस टॉपिक के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बनाने वाली हूँ जो आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आपको साउंड और कंफर्टेबल नींद के लिए 10 इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। उस वीडियो को आप देखना चाहेंगी ना? तो इंतजार की इस बात का, जल्दी से बेल आइकन दबाइए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के बाद इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप ही के जैसे प्रेग्नेंट या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे कपल्स के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोरों से शेयर कीजिए। तो प्रेगनेंसी में कंफर्टेबल और साउंड स्लीप लाने के 10 इम्पोर्टेंट टिप्स का वीडियो लेकर मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
stay happy, stay healthy and enjoy your pregnancy.